हेलो दोस्तों, अनिल स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज के क्लास में ब्रीथ यानी सर्कल के बारे में समझते हैं। अगर इस आप क्लास को कर लेते हैं तो ब्रीथ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए सबसे पहले ब्रीथ को देखते हैं। ब्रीथ को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। चलिए ब्रीथ, इसके डिफिनेशन के बारे में समझते हैं कि ब्रीथ हम किसको कहेंगे। चलिए, वह घेरा आकृति वह घेरा आकृति जो एक निश्चित निश्चित बिंदु से हमेशा हमेशा समान दूरी पर स्थित होता है स्थित होता है उसे वृत्त कहते हैं। आइए दोस्तों, इसको फिगर से अच्छी से समझते हैं। एक मान लीजिए ये वृत्त, यह एक फिगर हो गया। वृत्त यानी सर्कल, वह घेरा आकृति ये घेरा हुआ है। वह घेरा आकृति जो एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए ये बीच में पॉइंट है, एक निश्चित बिंदु दे दिए, निश्चित बिंदु से हमेशा समान दूरी पर स्थित हो, समान दूरी पर स्थित होता है, उसे वृत्त कहते हैं। ये जो है आकृति, ये समान दूरी पर स्थित होता है। ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, यानी समान दूरी पर स्थित। ये भी आर, ये भी आर, इधर भी आर, यानी समान दूरी पर स्थित होता है ये। इसी को हम वृत्त कहते हैं। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल जान लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए, ये एक वृत्त पर लिए सर्कल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो ये घेरा हुआ आकृति है, इसके अंदर के ये सभी भाग जो है, इसका क्षेत्र, यही क्षेत्रफल कहलाता है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जी? तो पाई आर स्क्वायर, यानी कोई पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल बताइए तो आपको आंसर में देना होगा पाई आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्त, परिधि यानी सरकमफ्रेंस को समझते हैं। इसकी परिभाषा को समझने के लिए आपको एक वृत्त पढ़ना पड़ेगा। चलिए एक वृत्त बना दिए। चलिए इसके डिफिनेशन को समझते हैं। परिधि यानी सरकमफ्रेंस किसको कहेंगे। चलिए, तो को वृत्त को घेरने वाले, यानी वृत्त को, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र बिंदु है। वृत्त को घेरने वाले वक्र रेखा की लंबाई को परिधि कहते हैं। परिधि कहते हैं। चलिए आइए समझिए, परिधि किसको कहेंगे जी? वृत्त को घेरने वाले वक्र रेखा, यानी ये वृत्त है, इसको जो ये वक्र रेखा घेरा है, इसी को हम क्या कहेंगे जी? परिधि कहेंगे। इसी के लंबाई को हम परिधि कहते हैं। चलिए वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा? तो यहाँ से चलना चालू किए, एस से घूमते 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 ए तक आ गए। इसी की लंबाई को परिधि कहते हैं, यानी वृत्त को घेरने वाले वक्र रेखा की लंबाई को परिधि कहते हैं। तो कोई पूछेगा वृत्त के परिधि बताइए, तो आपको आंसर में देना होगा 2πr, यानी वृत्त के परिधि कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को r कहते हैं, तो वृत्त के परिधि हो जाएगा 2πr। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्त, त्रिज्या को समझते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। चलिए त्रिज्या यानी रेडियस के डिफिनेशन को समझते हैं। इसके डिफिनेशन को समझने के लिए आपको एक वृत्त पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम वृत्त पढ़ दिए। बीच में क्या होता है? इसका सेंटर होता है।
यानी केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है, यहाँ से यहाँ तक खींच दिए। चलिए इसके परिभाषा को जान लेते हैं। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि, ये मालूम है मुझे ये क्या कहलाता है, ये परिधि कहलाता है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। चलिए देखिए, यानी केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। चलिए ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। हो गया। चलिए आइए इसको समझते हैं कि नोट में लिख लीजिए, वृत्त में अनंत अनंत त्रिज्याएं होती है। वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, यानी जितना भी आप खींच सकते हैं इसमें अनंत त्रिज्याएं होती है और सभी की लंबाई आपस में बराबर होता है, बराबर होता है। यानी ये क्या है जी, ये वृत्त है, वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है और सभी की लंबाई सेम होता है, यानी आपस में बराबर होता है। आइए दोस्तों व्यास को देखते हैं। व्यास, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। चलिए आइए व्यास यानी डायमीटर के डिफिनेशन को समझते हैं। चलिए इसके समझने के लिए एक वृत्त पार लेते हैं। चलिए एक वृत्त पार लिए, बीच में सेंटर हो गया, बीच में सेंटर हो गया। चलिए इसके डिफिनेशन को समझते हैं। वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखा खंड को व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। चलिए आइए दोस्तों फिगर से समझते हैं। वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड को व्यास कहते हैं। ये वृत्त हो गया, इसको दो बराबर भाग में बांट दीजिए, तो बीच एक पाई खींच दिए, केंद्र यानी सेंटर, सेंटर पर एक पाई खींच दिए तो दो बराबर भाग में बट गया। इसी को ए, इसी बी, ए और बी क्या हुआ जी, ए बी एक व्यास है, व्यास है, व्यास हुआ ना जी। तो ये आर हो गया, त्रिज्या बताए हैं, ये भी आर हो गया। तो आप लिख लीजिए व्यास, व्यास को डी से सूचित करते हैं। डी बराबर कितना हो जाएगा, ए और बी, ए बी क्या है, एक व्यास है, एक व्यास है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा, आर प्लस आर यानी 2r, यानी व्यास बराबर डी बराबर आप बता सकते हैं 2r होता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आइए दोस्तों जीवा को देखते हैं। जीवा, जीवा को इंग्लिश में कोड कहते हैं। चलिए आइए इसके डिफिनेशन को समझते हैं। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिए, वृत्त बना लिए, इसको क्या कहते हैं, परिधि, परिधि पर दो गो बिंदु दे दिए, इसको मिला दिए ए और बी, तो इसी को हम क्या कहते हैं जी, जीवा कहते हैं।
जीवा कहते हैं। यानी ए और बी की लंबाई ये जो है इसी को हम जीवा कहते हैं। चलिए इसी को अच्छा से डिफिनेशन में लिख देते हैं। परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित कि नहीं किसी भी यानी कि नहीं दो बिंदुओं कि नहीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड, मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जीवा कहते हैं। यानी परिधि, ये परिधि हो गया, परिधि पर स्थित, ये सेंटर है जी, ओ है। परिधि पर स्थित कि नहीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड, परिधि पर स्थित कि नहीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को जीवा कहते हैं। देख लीजिए यहाँ भी एक वृत्त पार लीजिए। देखिए परिधि पर स्थित कि नहीं दो बिंदु, यहाँ एक बिंदु दे दीजिए, यहाँ एक बिंदु, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। यानी परिधि पर स्थित कि नहीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को जीवा कहते हैं। ये क्या हो गया जी? जीवा हो गया। यानी इसको नाम दे दीजिए पी और क्यू। पी और क्यू क्या है जी? जीवा है। ठीक है, समझ लीजिए इसमें एक रिलेशन होता है। ये वृत्त है, ये एक जीवा है। मान लीजिए ए और बी एक जीवा है। यहाँ पर सेंटर दे दिए, सेंटर से जीवा पर लंब डाल दिए। लंब मैंने यानी यहाँ पर समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री होता है। तो ये जीवा को दो बराबर भाग में, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होता है, दो बराबर भाग में बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाप को इंग्लिश में आर्क कहते हैं। चलिए इसके डिफिनेशन को समझते हैं। इसके लिए एक वृत्त पाते हैं, इसमें एक सेंटर हो गया, दो गो त्रिज्या पार दिए, ये आर त्रिज्या, ये भी आर त्रिज्या। चलिए और जो ये बीच का भाग है, यहाँ से यहाँ तक का भाग है, इसी को हम चाप कहते हैं। ए बी, ए बी एक चाप है। चलिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित कि नहीं दो बिंदु, कि नहीं परिधि पर स्थित कि नहीं दो बिंदु है ना, दो बिंदु, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच का भाग को क्या कहते हैं जी? चाप कहते हैं। चाप कहते हैं। आपको ऐसे याद करना है, फिगर बना लेना है, दो गो त्रिज्या खींच देना है और ए बी, यानी परिधि पर स्थित कि नहीं दो बिंदुओं के बीच का भाग, जो ये बीच का भाग है, बीच के भाग को चाप कहते हैं। चलिए चाप की लंबाई को समझते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कैसे निकलेगा जी? चाप की लंबाई क्या हुआ जी? ए और बी, ऐसे चाप का चिन्ह देते हैं। ए बी एक चाप है। चलिए चाप की लंबाई ए से बी तक की लंबाई कैसे निकालेंगे? सभी का लंबाई कितना होता है जी? 2πr। यानी ये सर्कल, सर्कल हो गया, सभी का परिधि कितना होता है? 2πr। तो हमको ए से बी तक की दूरी चाहिए। ये टोटल दूरी निकल गया। इसमें जो थीटा है, थीटा दिया रहेगा, थीटा बटा 360 करना है, थीटा बटा 360 डिग्री। यानी चाप की लंबाई कैसे बताना है? टोटल की लंबाई कितना होता है? 2πr। टोटल की लंबाई यानी वृत्त की परिधि कितना होता है? तो 2πr, उसमें थीटा ये है तो थीटा बटा 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आइए दोस्तों त्रिज्या खंड के बारे में जानकारी करते हैं।
त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड को इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। चलिए आइए इसके डिफिनेशन को समझते हैं कि त्रिज्याखंड यानी सेक्टर क्या होता है। चलिए इसके लिए एक वृत्त आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना देते हैं। एक वृत्त बना दिए, यहाँ पर सेंटर हो गया, 2 त्रिज्या खींच दिए, यहाँ पर थीटा कोण हो गया ए बी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। ये एक त्रिज्याखंड है। चलिए इसको हम डिफिनेशन को लिखते हैं। वृत्त के दो त्रिज्याओं यानी वृत्त के दो त्रिज्याओं, ये आर है, ये भी आर है। वृत्त के दो त्रिज्याओं और ये भी क्या है जी, एक चाप है। यानी वृत्त के दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को, यानी जो घेरा हुआ क्षेत्र है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये घेरा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं जी, त्रिज्याखंड कहते हैं। त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। ये एक वृत्त हो गया। चलिए आइए इसमें फॉर्मूला को देखते हैं। त्रिज्याखंड का परिमाप, त्रिज्याखंड के परिमाप को जान लेते हैं कि परिमाप कैसे निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है, ए से चलना स्टार्ट किए, ए से बी तक गए, बी से ओ तक गए, ओ से ए तक आए, यानी सभी भुजा पर इसका घूम गए चारों गोल, इसी को हम परिमाप कहते हैं। चलिए परिमाप कैसे निकालेंगे। ए से बी तक की दूरी कैसे होगा जी, तो टोटल परिधि 2 पाई आर होता है और थीटा बटा 360 डिग्री। तो ए से बी तक की दूरी निकल गया, प्लस इसमें क्या ऐड करना है, एगो आर प्लस एगो आर इधर है, इसी को भी ऐड करना है। तो 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री प्लस 2 आर। यानी कोई पूछेगा त्रिज्याखंड का परिमाप बताइए, तो आपको बताना है 2 पाई आर थीटा बटा 360 प्लस 2 आर। चलिए आइए इसमें लघु त्रिज्यखंड को देखते हैं। यानी ये सेंटर हो गया, इधर से 2 त्रिज्या ले लिए, ये कोण थीटा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये घेरा आकृति ये क्या है, छोटा है, तो इसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। तो आइए लघु त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल निकालते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चलिए कितना हो जाएगा। तो टोटल सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी टोटल वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर टोटल का। तो इसमें सिर्फ इतना ही निकालना है आपको। तो क्या करना है, तो थीटा बटा 360 डिग्री आपको लगा देना है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए आइए दीर्घ त्रिज्यखंड को देखते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आपको सभी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सभी मिले छोटका का क्षेत्रफल घटा देना है इसका का। तो इसका घटाइए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। छोटका को घटा दीजिएगा बड़का में से, तो ये क्या बचेगा, ये सब भाग बच जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं जी, दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी बड़ा है। तो बड़ा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कोई पूछेगा तो टोटल का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देना है, यानी पाई आर स्क्वायर
थीटा बटा 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त अर्धवृत्त को इंग्लिश में सेमी सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल। चलिए अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल क्या है, इसके डिफिनेशन के बारे में समझते हैं। चलिए आइए इसके लिए एक वृत्त पार लेते हैं। वृत्त पारने के बाद बीच में सेंटर, इधर एक त्रिज्या और इधर एक त्रिज्या। चलिए आइए वृत्त के डिफिनेशन को लिखते हैं, समझिए। किसी वृत्त के व्यास द्वारा, किसी वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के दो बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त कहते हैं। आइए दोस्तों समझिए, वृत्त के व्यास द्वारा, ये वृत्त के क्या है जी, एस बी व्यास है। वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के दो बराबर भाग में, यानी वृत्त के दो बराबर भाग में, इधर एक भाग इधर दो, यानी दो बराबर भाग में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, ये अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया, यानी प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। चलिए आइए इस पर फार्मूला को समझते हैं कि अर्धवृत्त पर जो फार्मूला बनता है, चलिए उसको समझते हैं। चलिए अर्धवृत्त क्या हो गया, इसको एक मिटा दीजिए, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, तो ये एक अर्धवृत्त हो गया। चलिए आइए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को समझते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से फुल वृत्त, यहाँ से मतलब फुल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा। पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त का निकालना है, सिर्फ आधा का निकालना है, तो 1/2 लग जाएगा। यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कोई पूछेगा तो आप बताना 1/2 पाई आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप। चलिए आइए इसको याद नहीं रखना है, इसको फिगर से ही समझ जाते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप यानी परिमाप किसको कहते हैं, हम वर्ग पढ़ाए थे, आयत पढ़ाए थे, उसी में बताए थे कि परिमाप उसको कहते हैं, ए से चलना स्टार्ट किए, फिर घूमते घूमते ए तक आ गए, इसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ए से चलना स्टार्ट किए, ए से बी तक गए, तो ए से इधर बी तक गए, तो इधर का दूरी कितना हो जाएगा, तो टोटल दूरी यानी पूरा सर्कल का दूरी 2πr होता है, यानी पूरा सर्कल का परिधि 2πr होता है। तो इसमें हाफ ही लेना है, तो बाटा में 2 कर देंगे, प्लस, और ये बाकी है r प्लस r कर देंगे, तो 2 कट जाएगा, πr प्लस 2r हो जाएगा। यानी कोई पूछेगा अर्धवृत्त का परिमाप बताइए, तो आपको बताना है πr प्लस 2r। ये सिद्ध कर दिए, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीका से, आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आइए दोस्तों देखते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड का इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। चलिए आइए इसके डिफिनेशन को समझते हैं कि वृत्तखंड यानी सेगमेंट किसको कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा को समझने के लिए एक फिगर बनाते हैं। एक वृत्त बना लिए, वृत्त में एक जीवा पार दिए, ए और बी एक जीवा है।
चलिए इसी से यानी वृत्तखंड, यानी वृत्तखंड का मतलब हुआ खंडित हो गया, यानी वृत्त को खंड कर देना है, ये एक खंड ये एक खंड, यानी वृत्त को दो खंड हो गया। चलिए इसी को लिख देते हैं, वृत्त के प्रत्येक, वृत्त के प्रत्येक जीवा, वृत्त के प्रत्येक जीवा वृत्त को दो खंडों में, वृत्त के यानी वृत्त को दो खंडों में विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो प्रत्येक खंड को वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। चलिए आइए दोस्तों समझते हैं, यानी वृत्त के प्रत्येक जीवा, यानी ये वृत्त के जीवा है, वृत्त के प्रत्येक जीवा वृत्त को दो खंड में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये एक खंड हो गया और ये एक खंड हो गया, यानी दो खंड में विभाजित करता है। तो प्रत्येक खंड को, यानी एक ये खंड को चाहे ये खंड को, प्रत्येक खंड को क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। चलिए आइए इस पर सूत्र को समझते हैं। तो इसमें हो जाएगा, जो ये दूसरा पर्सन है छोटा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लघु वृत्त खंड कहते हैं। चलिए इसके फॉर्मूला को जान लेते हैं, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए आइए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल, तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है जी, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर टोटल वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो इसमें थीटा बटा 360 डिग्री आपको लगा देना है, और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए आइए दूसरा देखते हैं, बड़ा भाग, यानी बड़ा भाग को क्या कहते हैं। चलिए एक वृत्त पर लेते हैं, एक वृत्त हो गया, इसमें एक जीवा पार लेते हैं, ए और बी जीवा है, ये बड़ा भाग हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कैसे निकलेगा, तो दीर्घ, दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो टोटल, टोटल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटका का क्षेत्रफल घटा देना है, यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देना है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देना है, तो आपको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए इस पर देखते हैं 5 को इम्पोर्टेंट सवाल, वे सभी सवाल को आप सोल्व कर लेते हैं, तो वृत्त से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए हम फिगर से समझते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। तो वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, यहाँ सेंटर होगा, केंद्र होगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या आर, यानी त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखवाया है फॉर्मूला में, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, तो 22/7 लिख दिए, गुना आर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, तो 22/7 गुना
7 का स्क्वायर मतलब होता है 7 गुना 7। तो 7 से एक 7 कट गया, तो 22 गुना 7 करना है, तो कितना हो जाएगा, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल एरिया स्क्वायर में होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। चलिए इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। चलिए ये वृत्त बन गया, इसका व्यास कितना दिया है, तो केंद्र पर आधा आधा बढ़ता है, यानी वृत्त को आधा आधा बढ़ता है, इसी को व्यास कहते हैं। तो व्यास कितना दे दिया है, तो ए और बी व्यास हो गया, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो आपको लिखवाए है व्यास, व्यास को डी से सूचित किया जाता है, तो व्यास बराबर 2r होता है, व्यास बराबर 2r होता है। तो व्यास के स्थान पर व्यास को लिख लीजिए 14 बराबर 2r। तो r निकाल लीजिए, तो 14/2 बराबर r। तो r बराबर हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो यहीं से देख सकते हैं ए और बी 14 सेंटीमीटर है, तो आपको त्रिज्या की जरूरत है, यानी यहाँ से ओ से बी तक की लंबाई का जरूरत है। तो इसका जो 14 है ये पूरा है, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या हमको निकल कर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, परिधि। तो लिख दीजिए वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। तो परिधि होता है टोटल, यानी ए से चलना स्टार्ट किया, फिर ए भी आ गया, इसी को परिधि कहते हैं। तो 2πr होता है। तो 2 पाई का मान होता है 22/7 गुना r 7 निकाला है। तो r से r कट गया, यानी 7 से 7 कट गया, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आंसर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। यदि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमिति, परिमिति का मतलब होता है परिमाप, ज्ञात करें। तो हम एक अर्धवृत्त बनाते हैं, तो ये एक अर्धवृत्त हो गया, एक अर्धवृत्त हो गया। इसकी त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया है। ये 21 सेंटीमीटर हुआ, तो इधर भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमिति ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो अर्धवृत्त का हमको ज्ञात करना है, तो आधा हो जाएगा, तो 1/2 लग जाएगा, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr² हो जाएगा। तो चलिए 1/2, तो पाई का मान 22/7 रखिए, r², तो त्रिज्या के स्क्वायर करिए, तो 21 गुना 21। तो ये 2 से कट जाएगा 11 मृत में, ये 7 तिया 21, यानी 7 तिया 21 होता है। तो ये हो गया 33 गुना 21। तो 33 एकम 33, 33 दूनी 66 और 3 69, क्या है जी, सेंटीमीटर में है। तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका परिमिति को जान लेते हैं, यानी परिमाप को। आइए देखते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है जी, तो πr+2r, यही होता है ना जी। तो 22/7, r कितना है 21 प्लस 2r, तो 2r हो गया, तो 2 गुना 21, तो 21 दूनी 42। तो ये 3 व्रत में कट जाएगा, 7 तिया 21, तो ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, ये गुना हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा, 22 तिया 66 प्लस 42। ठीक है,
तो चलिए इसको ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी 108 क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर में आंसर। तो आपका इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और परिमिति यानी परिमाप कितना आया 108 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री के केंद्रीय कोण पर बने त्रिज्या खंड का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। एक वृत्त हो गया, वृत्त में कितना त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, केंद्र हो गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इधर भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री दिया है। तो 60 डिग्री केंद्रीय कोण दिया है, तो पूछ रहा है त्रिज्या खंड का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए इसको परिमाप को देखते हैं। त्रिज्या खंड का परिमाप, तो बता है आपको परिमाप कैसे त्रिज्या खंड को निकलेगा, यानी ए से बी तक गए, बी से ओ से ए, इसी को परिमाप कहते हैं। इसी परिमाप को निकालना है तो पहले ए से बी तक की दूरी को निकाल लेते हैं। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो इसमें थीटा दिया है तो थीटा बटा 360 डिग्री प्लस ए से बी तक की दूरी निकल गया। इसी में क्या करना है, ये 7 प्लस 7 को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा। चलिए आइए 2 22/7, आर कितना है 7 गुना थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360 डिग्री प्लस 2r, यानी 7 दूनी 14 हो गया ना जी। चलिए आइए देखते हैं। तो 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 मिनट में, तो ये 2 से कट गया 3, तो कितना हो गया जी 22, 22/3, 22/3 आ गया प्लस 14 को ऐड करना है। तो चलिए इसमें एक नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, तो इसको एलसीएम लीजिए तो 3 हो जाएगा। तो 22 प्लस 3 यानी 3 के 14 के पास 3 है पढ़िए, तो 14 3 42, तो इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा ऐड करने पर 4, अच्छा 64, 64/3 नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये कितना है सेंटीमीटर में है, तो 64/3 सेंटीमीटर आंसर। चलिए आइए इसका परिमाप को निकाल लिए, इसका क्षेत्रफल को देखते हैं। चलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए यानी इसको क्षेत्रफल निकालना है, इसका सभी भाग इस बीच वाला का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसमें थीटा दिया है तो थीटा बटा 360 डिग्री लिख देंगे। तो पाई का मान 22/7, तो आर स्क्वायर तो 7 गुना 7 लिख देंगे, थीटा 60/360 डिग्री, तो 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 मिनट में 36 कट गया, तो ये कटेगा 2 से काटिए 3 मिनट, ये 2 से भी 11, तो आपको आंसर आ गया 77/3। ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण 30 डिग्री हो तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या क्या दिया है जी, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना है जी 12 सेंटीमीटर, चलिए लिख दिया, और केंद्रीय कोण यानी थीटा, थीटा का मान कितना दिया है जी 30 डिग्री लिख दिए। तो चलिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होता है लिखते हैं। वृत्त खंड का क्षेत्रफल,
तो चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो चलिए इसको मान रख दीजिए, तो 22/7 गुना आर कितना है जी 12 के स्क्वायर, तो 12 गुना 12, थीटा कितना है 30 बटा 360 डिग्री माइनस 1/2, आर कितना है जी 12, तो 12 के स्क्वायर 12 गुना 12 गुना साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिए। तो कटने वाला है 0 से 0 कैंसिल, 3 से 36 12 मिनट में, 12 से 12 कैंसिल। चलिए ये तो हो गया, तो इसमें गुना कर दीजिए, 12 दूनी 24, 24 की 4 हाथ से 2, 12 दूनी 24 या 2 26 बटा 7 है तो 7 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 से 6 मिनट, 2 से 3 मिनट, तो ये क्या हो गया 36। चलिए 36 हो गया, इसको बटा में 1 करेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी 7, 7 हो जाएगा, तो 264 हो जाएगा, माइनस 36 के पारा 7 वाली पढ़ी है तो गुना कर देते हैं, 36 गुना 7, तो 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, और 17 के 21 4 25, तो आ गया 252। तो चलिए इसको घटा लेते हैं, तो 2 1 और कैंसिल हो गया, तो 12/7 क्या है जी सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी इसका आंसर आ गया 12/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए प्रिय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।